हमारी सोई हुई किस्मत को जगा जाएं, ये तो उनका करम है। इसलिए हमने कहा इस बज़्म में क्या, उस बज़्म में क्या, हर बज़्म उन्हीं की बज़्म तो है। जब ज़ीनते बज़्म ही वो ठहरे, हर बज़्म में आया करते हैं। जब ज़ीनते बज़्म ही वो ठहरे, हर बज़्म में आया करते हैं। तो ये उसी घराने का नाल है, गौसे आज़म। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। बात रमजान से शुरू हुई थी और खत्म भी उसी मुबारक महीने पे कर देता हूं। एक रमजानुल मुबारक में गौसे आजम का आपने बचपना देखा, अब एक रमजान में उनकी जवानी देखिए। जवानी देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बच्चे में इतना बाकमाल है वो जवानी में कितना बाकमाल रहा होगा। गौसे आजम दस्तगीर हैं, मुरीद आ रहे हैं, गुलाम आ रहे हैं। रमजान का मुकद्दस महीना है। सरकार मेरे यहाँ इफ्तार के लिए तशरीफ लाएं, मेरे दस्तरखान पे आप तशरीफ लाएं, मेरे घर में कदम रंजा फरमाएं, ताकि मेरे घर में भी आपके वसीले से बरकतों और रहमतों का नुज़ूल हो। हर गुलाम आने वाला दावत दे रहा है। एक मुरीद ने कहा इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। दूसरे ने दावत पेश की, कहा इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। तीसरे ने कहा तेरे यहाँ भी आऊंगा। चौथे पांचवे ने कहा घबराता क्यों है, तेरे यहाँ भी आ जाऊंगा। ये तादाद बढ़ती गई, ये सिलसिला बढ़ता गया, ये सिलसिला दराज होता गया। एक ने कहा, दो ने कहा, बढ़ते बढ़ते एक ही दिन में 70 मुरीदों ने इफ्तार पर आने की दावत दे दी। और सरकारे गौसे आजम दस्तगीर हैं, हर मुरीद का दिल रख रहे हैं। तो अब मुझे कह लेने दो, जो ऐसा पीर हो कि कल जब मुरीदों का दिल तोड़ता नजर न आया था, तो रोज़े महशर अपने चाहने वालों का दिल कैसे तोड़ेगा, अपने मानने वालों का दिल कैसे तोड़ेगा। गौसे आजम है, दावत कबूल कर ली, दावत कबूल कर ली। अब वक्त हुआ दावत इफ्तार पे। हर गुलाम, हर मुरीद दस्तरखान सजाए हुआ है, दस्तरखान सजाए हुआ है, इफ्तार लगाए हुआ है। वक्त गुजर गया। जब दूसरे दिन सारे मुरीदीन खानकाहे गौसे आजम दस्तगीर में जमा हो रहे हैं, तो हर एक मुरीद अपना सीना फुलाए हुआ घूम रहा है, चेहरे पर शादाबी है, हर एक दूसरे को कहता फिर रहा है। जानते हो कल सरकार हमारे यहाँ आए थे, कल हुजूर हमारे यहाँ आए थे। अरे दिमाग खराब हुआ है क्या, तुम्हारे यहाँ कहाँ से चले गए, वो तो कल हमारे यहाँ आए। दूसरे ने तीसरे से कहा दोनों पगला गए हैं। अरे तुम दोनों के यहाँ कहाँ सरकार हुए। अब जब एक ने दूसरे से कहा तो 70 के 70 मुरीद आपस में मिलकर चेमगोइयां शुरू कर दी। लोगों ने सब कहे मेरे यहाँ, मेरे यहाँ, मेरे यहाँ। आखिर में किसी से फैसला ना हुआ, कहा जो आए थे उन्हीं से फैसला करा लिया जाए। चलो उन्हीं के दरबार में चलो, सरकार ही फरमा दे कि वो किसके यहाँ गए थे। हर मुरीद पहुंचा, 70 के 70 पहुंचे बारगाहे गौसे आजम में, हाथ बांधे दस्त बस्ता अर्ज करने लगे। सरकार हर एक का दावा है, आप उसके यहाँ गए थे, आप ही फैसला फरमा दे, आप किसके यहाँ गए थे, आप किसके यहाँ गए थे। कहा घबराओ नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सारे मुरीद गौसे आजम के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक दरख्त सामने नजर आया, कहा दरख्त की तरफ देखो, कुछ नजर आता है क्या। कहा सरकार कुछ नजर तो नहीं आता। कहा जरा गौर से तो देखो। जब गौर से मुरीदों ने देखा दरख्त के ऊपर, तो दरख्त के हर पत्ते में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। दरख्त के हर पत्ते में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। कहा नादान, अरे मैं 70 के यहाँ गया तो हैरत क्या है, 70 के यहाँ गया तो हैरत क्या है। अगर 70,000 भी दावत दे देते तो अब्दुल कादिर हर एक के यहाँ नजर आता, अब्दुल कादिर हर एक के यहाँ नजर आता। ये है नबी के घर वाले की शान। इसलिए मैंने कहा नबी का घर भी लाजवाब
उसका दर भी लाजवाब। वाह सुभान अल्लाह सुभान। दोनों लाजवाब हैं। और हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। सुभान अल्लाह। एक हाथ में दामने मोहीउद्दीन है तो दूसरे में दामने मोइनुद्दीन है। बेशक है ना। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शानुद्दीन अजमेरी, मोहीउद्दीन जिलानी। बेशक ये नबी का घराना। न घर का जवाब न दर का जवाब। इसलिए तो नबी ने विलायत का कारखाना ही अहले बैत की चौखट पे रख दिया। बेशक अब कोई दुनिया में कुछ हो जाए, लेकिन जब तक नबी के घर वालों की चौखट पे ना आएगा सब कुछ हो सकता मगर वली नहीं हो सकता। बेशक वाह वाह वाह। मौलाना हो जाए, मुफ्ती हो जाए, मुहक्किक हो जाए, मुफस्सिर हो जाए, मगर जब तक अली के दर पे भीख नहीं मांगेगा कोई वली नहीं हो सकता। इसलिए कि मौला अली हैं इमामे विलायत। ये दरवाजा यहाँ है। नबी ने आकर नबूवत का दरवाजा तो बंद कर दिया मगर विलायत का दरवाजा अली से खोल दिया कि अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन ऐ अली तुमसे विलायत का दरवाजा खोल देता हूँ, कयामत तक वली आता रहे। बेशक सुभान अल्लाह। काम नबियों वाला होगा मगर नबी नहीं करेगा, अब वली करेगा। इसलिए कि मेरे नबी हैं खातिमुल अंबिया। अब उनके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, लेकिन विलायत का सिलसिला मौला अली से दराज जो हुआ ये सुबह कयामत तक जारी रहेगा, है ना। इसलिए मौलाए कायनात की चौखट पर, आले नबी की चौखट पर जिसे भी विलायत के खजाने से कुछ पाना है तो उसे इस दरवाजे पर हर हाल में आना है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ से इजाजत चाहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, जहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना